हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको मिला है तो फॉर श्योर कुछ रीज़न ही होगा, ठीक है। और जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रखिए, अदरवाइज लीव द रेस्ट, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रख लीजिए, अदरवाइज लीव द रेस्ट, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनकी एनर्जीज जो हैं वो पिक होती हैं, ठीक है। और एडिशनली ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है 1111। चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूं अगेन, ओके। तो जैसा कि कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कि मेरा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने बहुत सारे माइक किए हैं ट्राई। ऑलमोस्ट मेरे पास 10 माइक हैं जो कि मैं ट्राई कर चुकी हूँ, जिसमें ईयरफोन के भी माइक हैं। और मैं जो एक्चुअली में माइक यूज़ करती हूँ वो बोया M1 का माइक है। आपको पता होगा कि बोया का माइक कितना अच्छा होता है, बट स्टिल पता नहीं क्यों आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है। बट मैं ट्राई करूँगी कि अब जो मैं वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दूँगी उसमें जाकर, तो ऑटोमेटिकली शायद आपको अच्छी मिले। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये बोट रॉकर्स के उससे कर रही हूँ। हो सकता है आपको इससे फार बेटर पता चले कि कैसा आ रही है आवाज़। तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है। लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है पार्टनर की फीलिंग है, उसके बाद फिर आपकी रिलेशनशिप की स्टेटस, जो भी सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशंस होते हैं वो मैं बताती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं बताती हूँ फॉलोड विद योर गाइडेंस, विद लाइफ गाइडेंस एंड लव गाइडेंस एज वेल, ठीक है। तो लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस के लिए लास्ट तक ज़रूर आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। और अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। और कुछ भी जो चीज़ आप याद करेंगे, कोई भी चीज़, तो पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अपने थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव रखने हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रखना है अपना थॉट, ठीक है। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर समय क्या सोच रहे हैं। जय श्री राम। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, नहीं 2 कार्ड आए हैं। ओके, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बाप रे। क्या रोमांस, क्या कर रहे हो भाई आप? ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? ऐसा क्या जादू चल रहा है भाई? ओके, तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपने बताया होगा अपनी प्रोफाइल के बारे में, या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपने बताया होगा, ठीक है। तो उन्होंने आपको सर्च किया है कहीं ना कहीं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर हो सकता है आपकी कोई प्रोफाइल हो सोशल मीडिया में, आपने बताया हो कोई बात, तो आपके बारे में ना सर्च किया हो। मेरे कुछ व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में कुछ वर्क कर रहे हैं, या फिर फ्रीलांसर है, एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रोफाइल सर्च की जा रही है, ठीक है। आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी बताया होगा कि आपका कुछ काम है जो भी है, तो आपकी प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और दिख रहे हैं बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक है, ठीक है। और नो ईगो, मतलब कहते हैं ना कि एक डोमिनेटिंग नेचर होता है, ठीक है। आज आप डोमिनेटिंग हो, ठीक है। आज आप जो हैं आप डोमिनेटिंग मोड में हैं, वो सबमिसिव मोड में है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए। इस वजह से वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी से आपकी बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पता है यूथफुल एनर्जी आ रही है। तो नो डाउट एक इंसान ऐसा है जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके ना दोस्तों में आप बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है। दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं। एक इंसान ऐसा है जो बहुत थॉटफुल है, ठीक है। एक इंसान ऐसा है जो बहुत थॉटफुल है, और एक इंसान ऐसा है जो बहुत अमीर है। इनके दोस्तों में से कोई तो होगा ऐसा, जिसके बारे में आपको बताया भी होगा इन्होंने कि यार ये व्यक्ति जो है ना, जब भी मैं सलाह लेता हूँ तो इसी इंसान से लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो आप उनका फ्रेंड है, वो है फिनेंशियली बहुत स्टेबल है, मतलब बहुत मे भी हो सकता है कि इनकी भी जो जिनके दोस्त हैं,
ठीक है। इनके दोस्त जो हैं, जिनके बारे में ये बताते हैं कि पैसे से बहुत रिच है, बहुत रिच फैमिली से है, तो इस इंसान को बहुत ही एडमायर करते हैं। तो बार बार ना इनसे सलाह लेते रहते हैं कि यार बताओ। और आप जब कभी इनसे बात करेंगे ना, तो ये ज़रूर बताएं ना बताएं, मुझे तो लग रहा है कि बताएंगे ज़रूर कि हाँ मैंने पूछा था तुम्हें कैसे पता चला, कि मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था तुम्हारे बारे में। ठीक है, ये पक्का आपसे मतलब डिस्कस कर रहे हैं। और पता है ये ना आपके साथ ना एक उनको ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं हो तो भी जब तुम रहते हो ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इनके करियर में ना काफ़ी कुछ ना उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, इनके करियर में उथल पुथल मची हुई है। इनको लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा होता है कि एक टाइम होता है कि एक टाइम तक ना इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, और कुछ बेटर करना है, और कुछ बेटर करना है। तो और की तलाश में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बेटरमेंट की तलाश में ना उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इतना बेटर हो जाऊं कि ये इंसान ना मेरे साथ रहे, मतलब इससे मुझे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना आपसे बात करके ना इतने इतने खुश हो जाते हैं, जो लोग जिनकी बात हो रही है उनका बता रही हूँ कि बात करके ना इतने खुश हो जाते हैं, उनको ना बहुत चैन की नींद आती है। और जब चैन की नींद आ जाती है तो फिर ना ये डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या कि सुबह उठे नहीं, ठंड है, ठीक है ठंड का मौसम है, बट फिर भी मानते हैं पर सबके लिए है, बट ये लेट उठते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनको इतना सुकून दे रहे हो ना, सुकून भरी नींद आती है इनको अब। ठीक है, आपसे बात करके इनका कोई ना पर्पस नहीं है आपके से, मतलब ऐसा इनका है कि ये थोड़े से आप समझ लो कि थोड़ी सी सेल्फलेसनेस वाली मोड में है, कि मतलब ये अब जैसा आप प्यार करते थे ना, वैसा इनको मतलब रेस्टलेसनेस महसूस हो रही है कि मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब तुम्हारे बगैर, कहते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं होती है किसी इंसान के बगैर। ठीक है, तो बस ये होता है। और कहीं ना आपके बस यही है कि ओके ओके ठीक ठीक ठीक, ये ना ये बहुत सारे यूथफुल एनर्जीज से जुड़े हुए इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 4 4 लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको मिलाकर 4 दोस्त हैं, या फिर 3 या 4 दोस्त हैं। ठीक है, 3 या 4 दोस्त हैं टोटल ये। ठीक है, बहुत पक्के दोस्त हैं, जो कि ना इनको कहीं ना डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं ना डाइवर्ट भी करते हैं। एक इंसान तो बोल रहा है यार मेरी लाइफ में तो मतलब ऐसा हो रहा है, ये बता रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी रील्स आ रही है, देखिए तुमने इतना, ये डाइवोर्स हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रही है लोगों की, नहीं करना चाहिए ये वो। तो वो कुछ ना भिड़ा रहे हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है ना, वो बहुत रोमांटिक है। दूसरा जो जिसके पास बहुत पैसा है, वो व्यक्ति बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक है। ठीक है, तो वो उसको बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जो आपके पार्टनर है ना, उस जो पैसे वाला इंसान, अमीर इंसान है ना, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये जो दिमाग ज़्यादा चलाता है जो व्यक्ति है, ये जो उनका दोस्त है, ये तो ऐसा है कि ये तो भिड़ा रहा है, ये तो बोल रहा है नहीं नहीं मत करो ऐसा वैसा। ठीक है, तो ये थोड़े से ना इस वजह से ना थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूं। ऐसा लगता है कि कॉल करूं या नहीं करूं, या फिर बात करूं या नहीं करूं, मिलूं या नहीं मिलूं, मतलब फिर ना लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कोई ये बोल रहा है दायां बोल रहा है, कोई बोल रहा है बायां बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई ना, आपने वो वीडियो देखा होगा, एक जगह कहा जा रहा है, हमारे यहाँ तो बचपन से सिखाया गया है कि आपको झाड़ू जो है खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, दीवार से टिका के। ठीक है, और एक जगह कह रहा है कि झाड़ू को नीचे रखो, बिल्कुल लिटा के रखो, है ना, सॉरी, हाँ मतलब जो झाड़ू है, क्या बोलते हैं, मैंने झाड़ू को खड़े करके रखो, झाड़ू को लिटा के मत रखो। हमने तो बचपन से सीखा है कि भाई झाड़ू को लिटा के ही रखा जाता है, खड़ी करके झाड़ू नहीं रखते हैं क्योंकि कज्जा बढ़ता है। ठीक है, तो कोई बोल रहा है कि खड़ी झाड़ू रखो, कोई बोल रहा है खड़ी झाड़ू नहीं रखो। ठीक है, लेकिन हमने बचपन से तो खड़ी झाड़ू ना रखना सीखा है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि कोई कह रहा है बिल्कुल दाएं और कोई कह रहा है बिल्कुल बाएं। ठीक है, दाएं बाएं में वो लगे हुए हैं, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, है ना, ऐसी उनको गाइडेंस दे रहे हैं सारे लोग। ठीक है, लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं बहुत कंप्लीट महसूस करते हैं। ठीक है, और वो आपको ना अपनी एक दुनिया मानते हैं। ठीक है, आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस होता है। ठीक है, एक होलनेस महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जल्दी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, फॉर श्योर। ठीक है, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो
अचानक से ना ये ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे, अचानक से बोलेंगे मैं तो पहुंच गया हूँ, मिलने आओ मुझसे, ठीक है। और क्योंकि ना इनको ना आपके साथ चैन की नींद, अभी अकेले तो सो रहे हैं, अभी अकेले बहुत चैन की नींद सोते हैं। क्यों सुबह नींद नहीं खुलती है? नींद इसलिए नहीं खुलती है सुबह क्योंकि वो आपको याद करते हैं। जब आपका कॉल जाता होगा तब उनकी नींद खुलती होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप फोन करते हो, फिर आप बोलते होगे कि अभी तक सो रहे हो, अभी तक नहीं नींद खुली तुम्हारी, ठीक है। फिर आप उठाते हो तो क्या है कि वो ना होता है कि याद आती है, कहते हैं कि मुझे याद आती है, इस वजह से मैं दोबारा सो जाता हूँ, क्या करूँ, ठीक है। फिर आप उनको उठाते हो, बोलते जल्दी से नाश्ता कर लो, खाना खा लो, ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब ना ये इनका ईगो वीगो ना, इनका ईगो वीगो एक साइड रखा है अब, ठीक है। इनको लग रहा है कि मतलब आपके साथ एक ऐसा महसूस करते हैं कि मतलब उनको ना उनका अकेलापन दूर हो जाता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि क्या मतलब ये ईगो, पता नहीं ईगो उनको उन्होंने साइड रख दिया है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है, बट वो उन सारी चीज़ों को ना देख नहीं पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने अपना बहुत कुछ बनाया है अपनी लाइफ में। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कम पड़ेगा, शायद आपके साथ बढ़ने के लिए उनको और सक्सेसफुल बनना पड़ेगा और पावरफुल बनना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। जबकि उनको पहले ऐसा लगता था कि ये बहुत कुछ है, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं इसको जब प्रपोज करूंगा ना, तो प्रपोज मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब कहते हैं ना कि दिल को फॉलो करने वाले इंसान हैं, ठीक है। और इनके ना ये थोड़ी फिल्मी स्टाइल के हैं, फिल्मी स्टाइल के हैं थोड़ी सी, ठीक है। उनको लगता है कि कुछ भी, किसी को प्रपोज भी करो, किसी को कुछ भी मतलब कुछ गिफ्ट दो या फिर कुछ भी उसके साथ कोई भी समय व्यतीत कर दो, ठीक है। तो उसमें एक ब्यूटी होनी चाहिए, उसमें एक खूबसूरती होनी चाहिए, उसमें एक फिल्मी पना होना चाहिए, ठीक है। फिल्मी हो रहा है ना। और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना अपने आप को ना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। और इन्होंने आपसे कभी ना कभी बोला होगा कि मैं लोगों के लिए ना बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए भी करना चाहता हूँ। पहले तो कभी नहीं बोला होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इनकी फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम मानो या नहीं मानो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ओके, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मेजर पार्ट जो है वो फोन में गुजरता है ना। आजकल बिना फोन के तो कोई जिंदगी है ही नहीं, ठीक है। तो अब ना इनको फोन भी नहीं चाहिए, वो फोन भी यूज नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सिर्फ दिमाग चल रहा है, ठीक है। उनको एक सुकून भरा पल है वो, मतलब ना वो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्योंकि एक्टिव हो गया ना, इनका दिमाग एक्टिव हो गया है, दिमाग एक्टिव हो गया है, ठीक है। बस वो देख रहे हैं तो फोन उठाएंगे तो कोई ना रील्स देखनी है, ना कुछ देखनी है, ना रील्स देखनी है, ना ही कुछ देखना है, वेब सीरीज वगैरह सब कुछ। जैसे इंसान को एडिक्शन हो जाता है ना वेब सीरीज देखने का, उनको अब नहीं हो रहा है, उनको मूवीज देखने का नहीं हो रहा है। वो जब भी फोन उठा रहे हैं तो आपकी फोटो देख रहे हैं, ठीक है, आपके वीडियोस देख रहे हैं, आपके पुरानी व्हाट्सएप में जो फाइल्स हैं वो सारी ओपन कर करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे हो क्या गया है, ठीक है। और वो मतलब बहुत हील कर रहे हैं अपने आप को इस तरीके से कि मैं इससे दूर तो हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ, कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए यही गाइडेंस आ रही, मतलब उनके लिए यही वो सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर कि मैं कैसे इससे मिलूं, क्योंकि उनको ना अब कोई भी थॉट नहीं आ रहा है, मतलब उनको ना कोई भी चीज़ ना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। आप उनको सुकून भी दे रहे हो, ना रहते हुए मतलब ये कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, या फिर नो कांटेक्ट में है, ठीक है। बस सुकून मिल रहा है उनको, सुकून मिल रहा है, ठीक है। और बस वो फोटोज देखे जा रहे हैं और लगातार उनको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं, बस यही पर्सन चाहिए, ठीक है। ऐसा उनको दिमाग में आ रहा है, ठीक है। बहुत आपको मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये ना ज्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो अभी आपका जो आज का समय है ना, ये अगर मैं यूथफुल एनर्जी की बात करूं, यूथफुल एनर्जी की, तो आज आपकी आपके पार्टनर की यूथफुल एनर्जी पीक पे है, पीक पे बहुत यूथफुल हो रहे हैं, मतलब बहुत एनर्जेटिक हो रहे हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, ठीक है। एक लड़का कैसा होता है, एक कम एज
का कोई भी पर्सन कैसा होता है, हम कैसे होते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक है, माफ़ करने वाले हो जाते हैं कि यार छोड़ो, हो गया, कुछ इसने बोल भी दिया तो आपकी बात को ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी फीलिंग है इनकी कि दिल पे बुरा नहीं मानेंगे किसी भी बात का ना, अब इनसे कुछ आप बोल देंगे ना, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। राजकुमार कैसा होता है, ठीक है, बट वो एक वैसा टाइप ऑफ फील कर रहा है जो ये यूथफुल एनर्जी है ना इनकी, हाँ इनको ये फील हो रहा है, ठीक है। देखिए जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो मतलब कहना चाहिए जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कि ये मेरे सपनों का राजकुमार है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके सपनों का राजकुमार हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया है। इसलिए देखिए हम किसी को कितना भी अच्छा फील कराते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाला वो चीज़ फील करेगा कि नहीं करेगा ये हमारे हाथ में तो नहीं होता है। लेकिन आपका जो प्यार है वो रंग ला रहा है, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि हर तरीके से रंग ला रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है चीज़ जो चीज़ रंग नहीं ला रही है, ठीक है। और उनको ना एक कंप्लीशन फील हो रहा है, क्योंकि देखिए चारों सूट्स के कार्ड आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, चारों सूट्स के कार्ड आए हैं। तो इसमें यही आ रहा है कि वो बहुत यूथफुल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक चार्मिंग पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, उनको लगता है कि उनको खुद में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं एक ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी हूँ, मुझे मतलब वो मेरे बारे में अच्छा फील, बहुत अच्छा वो भी फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छा सेम फील कर रहे हो, कि मुझे कहीं ना मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। जो आप फील कर रहे हो वही चीज़ वो भी फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप वेट कर रहे हो तो वो भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप याद कर रहे हो तो वो भी याद कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। और आपसे जो नंबर रेजोनेट कर सकता है वो आज 4 हो सकता है, ठीक है, 4, 5, 7, 9, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, और 1 ज़्यादातर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 4 है। आपका या आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक हो सकता है, या फिर कोई बर्थ डेट या फिर कोई ऐसी डेट हो सकती है जो आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो आपके लिए ना बहुत मतलब एक बहुत अटैच्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, एक कंप्लीशन फील कर रहे हैं, एक क्या कहते हैं वो एक सॉन्ग है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हालांकि ये तो एक वैसा मोटिवेशन वाला सॉन्ग होगा, लेकिन कुछ वैसी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब इंसान जैसे बटरफ्लाई की तरह उड़ने का मन कर रहा है, यूं ऐसे करके, जैसे ऐसे वाला हाथ नहीं होता है, ऐसे करते हैं और फिर उछकते हैं और फिर फोटो खिंचाते हैं गोवा में, ठीक है, या फिर किसी बीच में लोग जाते हैं ऐसे खिंचाते हैं फोटो, ठीक है, आपने भी देखी होगी ऐसी फोटो पिक्स, है ना। तो वैसी वाली उनको फीलिंग आ रही है। ओके, चलिए आप चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशन अभी क्या दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इट, प्लीज डिवाइन में डिवाइड करें। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना थोड़ा आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप सोच रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अब अपने ज़्यादातर, जैसे उसमें आया था पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहा था वो इंसान, ठीक है, तो पेंटिकल्स पे कहीं ना कहीं आप अपनी स्टेबिलिटी पे या फिर एक क्या बोलते हैं पैसों पे या फिर कमाने पे या फिर सोच रहे हैं कि एक फैमिली लाइफ हम कैसे जिएंगे फ्यूचर के लिए, उस हिसाब से आप अपने आप को ग्रो करने में लगे, इसलिए लिखा है ग्रोइंग अपार्ट। ग्रोइंग अपार्ट का कार्ड आ गया है, इसमें कह रहा है स्लो इमोशनल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो कहीं ना आपकी थोड़ी सी अभी, या फिर हो सकता है आपके मन में ऐसा हो गया हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा सिचुएशन आपकी यही चल रही है कि थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस है, आप फिजिकली एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, इमोशनली इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है आपके बीच में, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि इमोशंस तो बदलते रहते हैं ना, तो इमोशनल इंटीमेसी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है मुझे ज़्यादातर फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और ऑब्स्टेकल ये है कि आप ना मैनिफेस्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप जाइए और कुछ वीडियोस देखिए, मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी आप जो मतलब प्रॉपरली आपको मैनिफेस्टेशन भी करना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी करनी है, ऐसा इसमें गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। आप दोनों लोगों को हो सकता है वो भी कर रहे हैं बट मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और सॉल्यूशन ये आ रहा है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा देखिए, इमोशंस के कार्ड ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, सिचुएशन भी वही आई है
और फिर उसके बाद फिर सॉल्यूशन भी आ रहा है, इसमें बोल रहा है इमोशनल इमेच्योरिटी, 1% अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीप इमोशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो है वो आपके गहरी भावनाओं को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, कोई इंसान आप दोनों में ऐसा है कि आपकी जो गहरी भावनाएं हैं अंदर की, वो आप सोच रहे हो कि वो सामने वाला समझ जाए, लेकिन वो उसको उस तरीके से नहीं समझ रहा है जिस हिसाब से आप उसको समझाना चाह रहे हैं। हमें लगता है ना कि कोई भी इंसान वैसा सोचे जैसे हम सोचते हैं, है ना? ऐसा कैसे पॉसिबल है? दो डिफरेंट पर्सन होते हैं, हमेशा किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। ठीक है, हमारे अंदर भी होती है जो दूसरे को दिखती है। ठीक है, और हमारे अंदर जो कमी होती है वो दूसरे को दिखती है, और दूसरे के अंदर जो कमी होती है वो हमें दिखती है ना? ऐसा होता है। तो इमोशंस के लिए रिलेटेड बोल रहा है कि एक इंसान ऐसा है जो उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अब चलिए हम चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। लेट्स सी। देखिए, आज की रीडिंग में ना सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक ओवरऑल जो एनर्जी है, वो एक जो गाइडेंस है वो इमोशंस अच्छी बात है, बट इसमें कहा जा रहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए रेदर देन योर हार्ट। ठीक है, दिल का करिए इस्तेमाल, बट दिमाग के लिए कहा जा रहा है कि हेड ओवर हार्ट, यू हैव टू यूज हेड ओवर हार्ट। ठीक है, लाइफ के लिए गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि आपको ना अब जो आपने सोचा है, अब वो उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। जो आपने सोचा था, जैसे लाइफ में कुछ करने के लिए आपने सोचा होगा कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगी या करूंगा। जैसे हो सकता है कि मान लीजिए परचूने की ही दुकान हो, या फिर मतलब जो डेली नीड्स का सामान मिलता है हमें, किराने की शॉप ही क्यों ना हो, आपने सोचा होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है कुछ और हो सकता है आपने कुछ और भी बड़ा सोचा हो, ये तो मैं एक जनरल टर्म्स में बता रही हूँ। ठीक है, तो अब उसको ना समय आ गया है कि आप उसको ना इम्प्लीमेंट करें। नो डाउट कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप दूसरे से सलाह भी ले सकते हैं। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लेके उनके साथ एक क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप करके आपको अपने बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं, या फिर किसी से सलाह लेके, फिर कोई करियर गाइडेंस है, कोई चीज़ है जो आपको मतलब डेवलप करती है, जो आपको आगे बढ़ाती है, इसके लिए आपको ट्राई करना है। ठीक है, और ओके, और इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना बहुत सपने आते हैं। इस समय बहुत सपने आ रहे हैं क्या आपको? मतलब ख्याली पुलाव इंसान ज़्यादा पका रहा है क्या, ऐसा दिखाई दे रहा है? या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मेरे जो पेरेंट्स, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना, आई एम सो सॉरी टू से दिस, आपके मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत याद आ रही है उनकी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के लिए, आई एम सो सॉरी, बट इसमें दिख रहा है कि वो मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ के। जानते ना कि सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो अपने माँ बाप का ही होता है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के मम्मी या पापा में से कोई एक जन नहीं है, उनको वो बहुत मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे बहुत मिसिंग दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मिस कर रहे हो उनको। ठीक है, याद कर रहे हो, रो रहे हो। ठीक है, कि काश वो होते या होती तो ऐसा नहीं होता, मेरी लाइफ कुछ और होती, लाइफ के बारे में आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, आपको ना डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने बिजनेस को। हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं तो हो सकता है उससे बेटर कोई चीज़ है जो आप कर सकते हैं, उसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आपको ना खुश रहने की ज़रूरत है। जैसे हर चीज़ में हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स खुश रहते भी होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी। जैसे मान लो आपके पास कोई छोटी सी चीज़ आपने कर ली और आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक मत रहो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि ओवरली आप जब कोई चीज़ करते हो, कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, तो वो चीज़ें ना होना बंद हो जाती है, वो चीज़ें होना बंद हो जाती हैं आपके साथ, है ना? ये होता है। तो इस वजह से आपको, और जब तक चीज़ें ना वो ना रहें, क्लियर ना हो जाए, तब तक आपको किसी से कुछ ज़्यादा इस विषय में ना शेयर नहीं करना है। और कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज हो, मैं ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ रही हैं। ठीक है, और
नो डाउट आपकी मैनिफेस्टेशन इस बार पूरी होने वाली है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे, आप हो सकता है कोर्सेज वगैरह करें, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोर्स वगैरह करें। और आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपकी इतनी इच्छाएं हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं, बहुत सब कुछ करना चाहते हैं। और यार इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ टोटली पॉसिबल। मैं तो ये कहती हूँ कि इट इज़ टोटली पॉसिबल टू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। और क्यों नहीं होना चाहिए, जिंदगी एक मिली है तो आप सब करो, क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। और इसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए दो दो एनर्जीज होती है, एक तो फेमिनिन एनर्जी होती है और एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपको ना थोड़ा अपने अंदर ना मैस्कुलिनिटी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप ना, आपका दिल ना बहुत कोमल है, आप दिल के बहुत कोमल व्यक्ति हैं, ठीक है। जिस वजह से ना आपको लोग बहुत जल्दी हर्ट करके चले जाते हैं। जैसे होता है ना कि हमसे लगता है कि मुझसे सब प्यार करते हैं, मतलब जैसे कोई मुझसे प्यार कर लेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है, दो चार चीज़ें मुझे कर दी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा या फिर हो सकता है आपको कुछ बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है, आप बुक्स पढ़िए। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ना थॉट्स खुलेंगे, थॉट्स जब खुलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ना आप चीज़ों को यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, मतलब अपने थॉट्स को कैसे आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को ना ग्रैस्प कर लेंगे कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ अपने इस लव लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है। खुद ही से आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। और नो डाउट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक पार्टनर आने वाला है, ठीक है। फिर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, ठीक है। तो लाइफ में भी मैनिफेस्टेशन और लव लाइफ, आई मीन जो नॉर्मल आपकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है उसमें भी और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको आपका मैनिफेस्टेशन फॉर श्योर वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ना लव गाइडेंस बहुत अच्छा कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, गुड लक आ रहा है लव लाइफ में, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट आने वाला, अचानक से कुछ ऐसी बात होने वाली है आपके लव लाइफ में कि सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। और अप डाउन तो आता रहता है, ठीक है, लेकिन बहुत अनप्रेडिक्टेबली बहुत अच्छा लाइफ, बहुत अच्छी लव लाइफ आपकी होने वाली है। आप विश्वास ही नहीं करोगे कि कल के दिन ऐसा हो रहा था और आज इतना अच्छा हो रहा है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसी गाइडेंस आ रही है आज की। और आ रहा है कि बट आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है। इनर स्ट्रेंथ, देखो मैं ध्यान ही नहीं देता, इनर स्ट्रेंथ जो है ना, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। और सेल्फ डाउट करना बंद कर दो, मतलब खुद पे डाउट करते रहते हो, खुद को बोलते रहते हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगी या फिर ये सही है या नहीं है, जो है वो कर दो, दिल खोल के करो जो करो, ठीक है। बट ये है कि हेड ओवर, क्योंकि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो ना, दिल की बात होती है, तो वही है ना कि दिल की बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम घर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। तो ऐसी वाली बात है कि ऐसा वाला है, मैं मान रही हूँ। बट इसमें कह रहा है कि एक रॉ इमोशन आपके अंदर ज़रूरी है, ठीक है। और मतलब फॉर श्योर आपकी लाइफ में ना आप बहुत प्राइड से कहोगे, मैं ये कह सकती हूँ कि आप ना प्राइड से कहोगे कि हाँ ये मेरा बंदा है या ये मेरी बंदी है। आप प्राइड से कहोगे मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं जिस दिन में, या फिर ये लकी डेट्स हो सकती हैं जो आपके लिए काम करेंगी, ठीक है। जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं ये तभी आपसे, जनरल टाइमलेस रीडिंग है तो ये कभी भी रेजोनेट करेगी आपसे, ठीक है। तो आपको इन डेट्स पे काम करना है, जैसे 1, 10 और 3, 18, ठीक है। ये डेट्स हैं कुछ, ठीक है। तो आप इसमें अपना काम कुछ शुरू कर सकते हैं, या फिर लव लाइफ के लिए जो आया है वो 1 और 10 है। और लाइफ की कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करें 18 को या फिर 3 को, ये लकी नंबर्स हैं, आप ऐसा मान लीजिए लकी नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सेक्शन में 1111 लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री